इसी पर बात करेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब, इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है। अमेरिका इस वक्त जो है वो जंग में दाखिल हो चुका है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सुपर पावर है, तमाम तर जो इस वक्त हालात कशीदा हो रहे हैं ईरान और इसराइल को, उसको रोकने में मदद करे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अपना स्टेप आगे बढ़ाते हुए जंग को मजीद आगे बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल सही है, और कर दिया है, और कुछ तो नहीं कर सकता है। अब इसके बाद शायद ज्यादा बमिंग हो, शायद ईरान को डीइंडस्ट्रियलाइज करे। उसका मतलब ये है कि उनके पास कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ना हो न्यूक्लियर साइंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इतना बम करें जैसे हमें उन्होंने एक ज़माने में कहा था कि आप अगर हमारा साथ ना दें अफगानिस्तान में तो वी विल बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एज। क्या इनका ये इरादा है अभी? शायद। और दूसरी बात ये है कि खैर लैंड इन्वेजन तो होना ही नहीं है, मगर देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि ईरान ने स्टेटमेंट दिया है कि फूडा को कोई ख़ास नुकसान पहुंचा नहीं है। माने थोड़ा सा हुआ है मगर ख़ास नहीं। ये तो कह रहा है स्पेक्टेक्युलर सक्सेस, माने कि बम गिराने के बाद इसको पता नहीं कैसे ज़मीन के नीचे चले जाके देख के इसको पता चल गया है कि वो बिल्कुल कामयाब हो गया है, कि वो कह रहा है कि स्पेक्टेक्युलर सक्सेस। इतना जल्दी बोलना मुझे तो अब तो बड़ा अब शुबा हो रहा है कि शायद इतना ना नुकसान हो। तो दूसरी बात ये है कि ईरान ने कहा है कि हमने चीज़ें निकाल लिए थे जो निकालना था उससे पहले, बमिंग से पहले। तो अब क्या? अब पूरा ईरान में ढूंढेंगे इन लोग कि वो किधर हैं वो चीज़ें। उसके लिए तो उनको लैंड इन्वेजन चाहिए, उनके लिए उनको फोर्सेस चाहिए। ये फोर्सेस किधर से आएंगे? अमेरिकन तो नहीं मरेंगे, अमेरिकन तो मारते हैं, ऊपर से बम करके चले गए। वियतनाम के बाद वो कभी नहीं जाएंगे मरने के लिए किसी और जगह। तो अब अंदर कौन जाएगा ईरान में चेक करने के लिए कि वाकई ख़त्म हुआ है, कि वाकई छुपे हुए नहीं है, और ये जो ईरानी है, और रेजिम चेंज कैसे होगा? बहुत बड़ी बातें हैं जी, बल्कि बहुत ज़्यादा सवाल। अब ज़फ़र साहब, तो सवाल तो यही पैदा होता है कि रजीम चेंज कैसे होगा, यही जानना मैं आपसे भी चाहूँगी। क्या इसके असरात होंगे? क्या ये होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, या किसी किस्म की हमें कोई चीज़ें ही नहीं क्लियर हो पा रही हैं? क्योंकि एक तरफ अमेरिकी सदर का रोल इस तरह, और दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि कशीदगी को रोकने के बजाय मज़ीद बढ़ाई जा रही है। नहीं, अब देखिए रजीम चेंज के बारे में आप और मैं क्या कह सकते हैं? माने क्या हो रहा है कि क्या वो कोई रेवोल्यूशन था जो वो अब वो जो रेबल्स हैं वो जीत जाएंगे? हमें तो ऐसा लग रहा था इस बम के पहले कि ईरान में इत्तेफाक है कि अमेरिका के साथ लड़ना के खिलाफ लड़ेंगे हम अगर अमेरिका ने कोई हरकत की। तो अब रेजिम चेंज के लिए तो बाय फोर्स आएगा। वो बाय फोर्स कैसे आएगा? माने कैसे होगा ये? अब उनकी बॉम्बिंग और शेलिंग शुरू, शेलिंग क्या, मिसाइल अटैक्स इसराइल पे तो वो अब हो रहे हैं जैसे हम बात कर रहे हैं। तो जी ज़फ़र साहब, यहाँ से आपका पॉइंट रेस करूँगी, लेकिन जिस तरह का अमेरिकी सदर का जेस्चर है, उन्होंने कहा कि या तो अमन होगा या ईरान किसी सानिए को भुगते। यानी एक तरफ वो तमाम तर चीज़ों को हैंडल करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो जल्द से जल्द रजामंद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। या आप समझते नहीं कि एक तरीके का प्रेशर है, एक तरीके की धमकी है जो ईरान को दी जा रही है कि वो जो है मुज़ाकरात कर ले और हमारी बात मान जाए? हाँ बिल्कुल है, मगर वो ईरान ने तो जवाब दे दिया है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करना चाहते हैं और चीज़ें वो करना चाहते हैं, और वो कहते हैं अब ठहरो हम और भी मिसाइल अटैक्स करेंगे। उसकी ख्वाहिश तो जो भी है, मगर ईरान का जवाब भी आ गया। तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा? अगर ईरान अपने वादों पे अमल करेगा तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगा, और तेल की कीमत और भी बढ़ जाएगी। अब 20 रुपये बढ़ी है, मेरे ख्याल में और भी बढ़ जाएगी। आप और मैं साइकिल करना पड़ेगा दफ्तर को। इसलिए कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रूस तो बड़ा खुश है। रूस को तो बहुत ज़्यादा कमाई होगी ऑयल प्राइसेस जब बढ़ जाएंगे। चीन पे कोई असर ही नहीं होगा, इसलिए चीन का जो तेल है वो ईरान से आ रहा है, वो रूस से आ रहा है। 90% ऑफ चाइनीज़ ऑयल इम्पोर्ट्स रूस से आ रहे हैं। यानी अब ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से कशीदगी बढ़ती जाएगी, ऐसे में दूसरे ममालिक जो कि सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं वो इससे सालसी की तरफ नहीं बल्कि फ़ायदा उठाने की तरफ जा सकते हैं।
نہیں، ان کو ان کے دشمنوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے، یعنی روس اور چین کو. خیر چین کو تو نہیں، چین تو مارکیٹ پرائس دے گا اور روس مارکیٹ پرائس لے گا، تو چین کو زیادہ دینے پڑیں گے، مگر روس کو تو بڑا فائدہ ہوگا. شاید روس ان کو کوئی کنسیشن بھی دے دے. ہوگا نقصان ہمارا، غریب ملکوں کا. تو ظفر صاحب ہم کس طرف جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے حالات کشیدہ ہیں، معاملات سیٹل آؤٹ ہوں گے، دیگر ممالک جو ہیں وہ اس میں کردار ادا کریں، OIC کا اجلاس اس وقت جاری ہے، تمام تر چیزیں اس وقت بڑی کلیئر ہیں. اس کے اندر اسرائیل کو ہٹلر قرار دیا گیا، تمام تر اس کے اقدامات کے اوپر بات کی گئی. ایسی صورتحال کے اندر امریکہ کا اس قسم کا اقدام آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا افسوسناک ہے اور یہ خطے کے اندر کتنی بڑی مشکل کھڑی کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں جی یہ آپ کی بڑے اچھے سوال ہیں، مگر پہلا سوال یہ ہے کہ پہلا امپیکٹ آئے گا ہمارے پر. اس لیے اگر ایک ملک کو انریچمنٹ کو اکوپمنٹ کو بھی نہیں رکھنے دیا تو دوسرے ملکوں کو بم کیسے، دوسرا جو ملک ہے اس کو بم کیسے رکھنے دیں؟ پہلا جو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور فرینکلی ہمارا تو ابھی کنسنٹریشن ایک ہی چیز پہ ہونا چاہیے کہ اس کا اثر ہمارے پہ کیسے آئے گا اور ہم کیا کریں گے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جھوٹ بولنا ڈیپ اسٹیٹ کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا تھا 3 دن پہلے. میں نے کہا کہ اب تو مسئلہ حل ہو گیا. ایران نے کہا کہ ہم نہ صرف ہم انرچ نہیں کریں گے، جو انرچ کیا ہے وہ ہم IAEA کو دے دیں گے، اور 24/7 24 گھنٹے جو ہماری انرچمنٹ فیسلٹیز ہے اس میں IAEA کے مانیٹرز بیٹھ سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اب کہ ہم انرچمنٹ ویپنز گریڈ تک کریں. تو مسئلہ تو ختم ہو گیا. آپ کو تو آپ کا کنسرن تھا کہ ان کے پاس بم کبھی نہیں وہ بنا سکے، انہوں نے سائن کر کے دے کے یہ سب اجازتیں آپ کو دے دی ہیں، اور وہ صرف کہتے ہیں سینکشنز نکال لو. تو بات ختم ہو گئی. جیت گیا ٹرمپ، اسرائیل بھی جیت گئی. نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ بھی کافی نہیں ہے، جو اکوپمنٹ ہے اس کو بھی لے جائیں. انہوں نے کہا کہ بھائی خدا کے لیے بہت سارے ملکوں کے لیبارٹریز ہیں جدھر انریچمنٹ کر سکیں گے، کرتے ہیں، ساورن کنٹریز کرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس سیویلین نیوکلیئر ری ایکٹرز ہوتے ہیں. وہ مارکیٹ میں جا کے خریدنا نہیں چاہتے ہیں انرچ یورینیم یہ وہ. تو مہربانی سے اتنا تو الاؤ کریں. ہم تو آپ کو ہم آپ کو کوئی چیز ہی نہیں کہا ہے کہ مت انسپیکٹ کریں یا مت بیٹھیں یا نہ دیکھیں. کہتے ہیں نہیں یہ بھی نکالو.